एक आदमी जेल में बंद था, 10 साल की सजा। हर रात वो सिंखचों को देखता, हर सुबह वो दीवारों को गिनता। 10वें साल के आखिरी दिन जेलर आया, दरवाजा खोला और कहा, जाओ तुम आजाद हो। वो आदमी दरवाजे तक गया और रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, फिर जेलर से पूछा, क्या आप पक्का बता सकते हैं कि बाहर कोई खतरा नहीं है? जेलर हैरान रह गया। उसने कहा, दरवाजा खुला है, तुम आजाद हो, जाओ भी। लेकिन वो आदमी वापस अपनी कोठरी में चला गया। उसने चटाई बिछाई, दीवार से टेक लगाई और बैठ गया, ठीक वैसे ही जैसे 10 साल से बैठता आया था। अब जरा सोचिए, उस पल उस कोठरी में ताला किसने लगाया था? दरवाजा तो खुला पड़ा था, सिंखचें अब रास्ते में नहीं थी, जेलर तो कब का हट चुका था। फिर भी वो आदमी अंदर था, क्योंकि असली कोठरी दीवारों में नहीं थी, असली कोठरी उसके दिमाग में बन चुकी थी। और उस कोठरी का कोई दरवाजा नहीं होता, क्योंकि उसे बनाने वाला और उसमें बंद रहने वाला दोनों एक ही इंसान होता है। यही वो जगह है जहां से आज की बात शुरू होती है। और अगर आप अगले कुछ मिनट यहीं टिके रहे तो मुमकिन है कि आप अपनी जिंदगी की उस कोठरी को पहली बार साफ साफ देख पाएं, जिसमें आप बरसों से बैठे हैं, दरवाजा खुला होने के बावजूद। अब यहां एक सवाल उठता है, और यही सवाल आज की पूरी बात की जड़ है। अगर रास्ता खुला है तो लोग रुकते क्यों हैं? जरा अपनी ही जिंदगी में झांकिए। कोई काम है जो आप बरसों से टालते आ रहे हैं, कोई बात है जो आपने कभी किसी से नहीं कही, हालांकि कहने से कोई रोक नहीं रहा। कोई सपना है जिसे आपने अभी नहीं, बाद में कहकर एक शेल्फ पर रख दिया, और वो शेल्फ अब धूल से भर चुकी है। आपसे किसी ने नहीं कहा था मत करो, कोई पुलिस वाला दरवाजे पर खड़ा नहीं था, कोई कानून नहीं था जो मना करता, फिर भी आप नहीं गए। क्यों? यही ओशो एक बात कहते थे जो सुनने में बड़ी सीधी लगती है, लेकिन जब उसकी परतें खुलती हैं तो पूरी जिंदगी हिल जाती है। वो कहते थे, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता सिवाय तुम्हारे अपने विचारों के। अब ये कोई नई सलाह नहीं, ये कोई मोटिवेशनल पोस्टर वाली लाइन नहीं है जो आप दीवार पर लगा लें और भूल जाएं। ये एक ऐसा सच है जो अगर ठीक से समझ में आ जाए तो आदमी को अंदर तक हिला देता है, क्योंकि इसका मतलब है कि जिस दुश्मन को आप बाहर ढूंढ रहे थे वो हमेशा से अंदर बैठा था। और यही सबसे तकलीफदेह हिस्सा है इस सच का, और यही सबसे आजाद करने वाला हिस्सा भी। एक बात समझिए, विचार कोई हवा में तैरती चीज नहीं है जो अचानक आपके दिमाग में आ जाती है और चली जाती है। विचार एक आदत है, और आदत का मतलब होता है दोहराव। जो बात आपने एक बार सोची, अगर उसे बार बार सोचा तो वो सिर्फ एक ख्याल नहीं रहती, वो एक रास्ता बन जाती है, दिमाग में एक पगडंडी बन जाती है। और दिमाग हमेशा उसी पगडंडी पर चलना पसंद करता है, क्योंकि वो पगडंडी जानी पहचानी है, आसान है, सुरक्षित लगती है। अब यहां एक दिलचस्प बात होती है, जब आप कुछ नया करने की सोचते हैं, नई नौकरी, नया शहर, कोई नया रिश्ता, कोई ऐसा काम जो आपने पहले कभी नहीं किया, उसी वक्त दिमाग की वो पुरानी पगडंडी सक्रिय हो जाती है, और वो पगडंडी आपसे कहती है, रुको, ये खतरनाक हो सकता है, पहले जैसा ही रहने दो। ये आवाज किसी बाहरी दुश्मन की नहीं होती, ये आवाज आपकी अपनी होती है, लेकिन इतनी पुरानी और इतनी बार दोहराई गई कि अब वो आपको अपनी नहीं, किसी सच्चाई की तरह लगती है। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। वो अपने डर को सच मान लेते हैं, क्योंकि वो डर उन्हीं की आवाज में बोलता है। अब एक और बात जो शायद आपने कभी इस तरह नहीं सोची होगी, आपने कभी गौर किया है कि छोटा बच्चा गिरने से नहीं डरता? वो चलना सीखता है, गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, बिना ये सोचे कि मैं बार बार गिर रहा हूं, शायद मैं चलने लायक नहीं हूं। उसके दिमाग में अभी कोई पगडंडी नहीं बनी होती। हर गिरना उसके लिए बस एक घटना होती है, कोई निर्णय नहीं। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा होता है, स्कूल जाता है, समाज देखता है, असफलताएं देखता है,
तब धीरे धीरे उसके अंदर एक आवाज बनने लगती है जो कहती है गिरना बुरा है, असफल होना शर्म की बात है। और एक दिन ऐसा आता है जब वो इंसान किसी नई चीज को हाथ लगाने से पहले ही सोचता है अगर मैं गिर गया तो, और यही सोच उसे रोक देती है उस काम को शुरू करने से पहले ही। गौर कीजिए, गिरना अब भी उतना ही मुमकिन है, गिरना अब भी उतना ही सामान्य है जितना बचपन में था। बदला क्या है? सिर्फ एक चीज बदली है, अब उस गिरने के बारे में एक विचार जुड़ गया है और वही विचार गिरने से भी ज्यादा भारी हो गया है। अब यहां थोड़ा रुककर एक सवाल पूछना जरूरी है। तो क्या इसका मतलब यह है कि विचार बुरी चीज है, कि सोचना बंद कर देना चाहिए? नहीं। और यही वो जगह है जहां बहुत से लोग गलतफहमी में पड़ जाते हैं। विचार बुरा नहीं है, विचार एक औजार है। समस्या विचार में नहीं है, समस्या इसमें है कि हम विचार को अपनी पहचान बना लेते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि विचार आ रहा है और जा रहा है और मान लेते हैं कि विचार ही हम हैं। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके दिमाग में एक विचार आया, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। अब अगर आप इस विचार को सिर्फ एक विचार की तरह देखें, जैसे आसमान में एक बादल गुजर रहा हो, तो वो आएगा और चला जाएगा। लेकिन अगर आप इस विचार को पकड़ लें, उसे दोहराएं, उसे अपनी पहचान बना लें, तो वही एक विचार धीरे धीरे एक दीवार बन जाता है। और फिर आप उस दीवार के पीछे से पूरी दुनिया को देखते हैं और सोचते हैं कि दुनिया ही ऐसी है, जबकि असल में वो दीवार आपकी अपनी बनाई हुई है। अब एक किस्सा और जो शायद इस बात को और गहराई से खोलेगा। एक हाथी को जब वो बहुत छोटा होता है, एक पतली सी रस्सी से एक खूंटे से बांध दिया जाता है। छोटा हाथी झोर लगाता है, खींचता है, कोशिश करता है, लेकिन इतना ताकतवर नहीं होता कि रस्सी तोड़ सके। कुछ दिनों की कोशिश के बाद वो हार मान लेता है। वो सीख जाता है मैं इस रस्सी से आजाद नहीं हो सकता। अब वही हाथी बड़ा होता है, इतना बड़ा कि वो चाहे तो पूरे पेड़ को जड़ से उखाड़ सकता है, लेकिन उसे अब भी उसी पतली सी रस्सी से, उसी खूंटे से बांधा जाता है। और हैरानी की बात यह है कि वो हाथी अब भी नहीं भागता। क्यों? क्योंकि रस्सी अब भी उतनी ही कमजोर है, लेकिन हाथी के दिमाग में जो विचार बैठा है वो कमजोर नहीं है। वो विचार कहता है मैं आजाद नहीं हो सकता, और वही विचार उस असली रस्सी से 1000 गुना मजबूत जंजीर बन जाता है। अब सच में सोचिए, उस हाथी को कौन रोक रहा है? रस्सी, या वो पुराना फैसला जो उसने बचपन में ले लिया था और जिसे उसने कभी दोबारा जांचा ही नहीं? आप और मैं, हम भी बहुत बार वही हाथी हैं। हमने भी बचपन में या किसी मुश्किल पल में कोई फैसला ले लिया, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं वैसा नहीं हूं, मेरे लिए ये मुमकिन नहीं, और उसके बाद हमने कभी पलटकर उस फैसले को जांचा नहीं। हम बड़े हो गए, हालात बदल गए, ताकत बढ़ गई, लेकिन वो पुरानी रस्सी, वो पुराना विचार अब भी हमें उसी खूंटे से बांधे हुए है। अब यहां एक और परत खुलती है जो शायद थोड़ी तकलीफ दे हो, लेकिन जरूरी है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें बाहर की चीजें रोकती हैं। पैसा नहीं है, समय नहीं है, सही मौका नहीं आया, लोग क्या कहेंगे, हालात सही नहीं है, और ये सारी बातें कभी कभी सच भी होती हैं। लेकिन अगर आप गहराई से देखें तो इनमें से ज्यादातर बातें असल में बहाने होते हैं, जिन्हें हमारा दिमाग इसलिए गढ़ता है ताकि उसे उस असली डर का सामना न करना पड़े जो अंदर बैठा है। क्योंकि पैसा नहीं है कहना आसान है, मुझे डर लग रहा है कि मैं असफल हो जाऊंगा और लोग मुझ पर हंसेंगे कहना मुश्किल है, समय नहीं है कहना आसान है, मैं टाल मटोल कर रहा हूं। क्योंकि अगर मैं कोशिश करूंगा और नाकाम हो गया तो मुझे अपने आप को यह मानना पड़ेगा कि मैं उतना काबिल नहीं जितना मैंने सोचा था। यह कहना बहुत मुश्किल है। तो दिमाग एक चालाकी करता है, वो बाहर की वजह ढूंढ लेता है ताकि अंदर की सच्चाई से बचा जा सके। और यही वो जगह है जहां कोई नहीं रोक सकता सिवाय तुम्हारे अपने विचारों के। इस बात का असली वजन समझ में आता है
क्योंकि रोकने वाला विचार हमेशा ऐसे कपड़े पहनकर आता है जो बाहरी लगते हैं, लेकिन उनकी जड़ें हमेशा अंदर होती हैं। अब सवाल ये उठता है, तो फिर इससे निकला कैसे जाए? और यहां ओशो की बात एक अलग मोड़ लेती है जो ज्यादातर लोग नहीं समझते। ओशो ये नहीं कहते थे कि विचारों से लड़ो, वो कहते थे विचारों को देखो, फर्क समझिए। लड़ाई में आप विचार को दुश्मन मान लेते हैं, और जिस चीज से आप लड़ते हैं वो और मजबूत होती जाती है, क्योंकि लड़ाई में ध्यान और ऊर्जा दोनों उसी चीज में लगते हैं। लेकिन देखने में आप विचार से लड़ते नहीं, आप बस उसे देखते हैं। जैसे कोई राहगीर सड़क के किनारे बैठा गुजरती गाड़ियों को देखता है। गाड़ी आती है, गुजर जाती है, वो राहगीर न तो गाड़ी को रोकता है न उसके पीछे भागता है, वो बस देखता है। जब आप अपने डर को, अपनी टालमटोल को, अपने मैं नहीं कर सकता वाले विचार को इसी तरह देखना शुरू करते हैं, बिना उससे लड़े, बिना उसे दबाए, तो एक अजीब सी बात होती है। वो विचार अपनी पकड़ खोने लगता है, क्योंकि विचार की ताकत इसी में है कि आप उसे बिना देखे मान लें। जिस पल आप उसे देखते हैं उसी पल एक दूरी बन जाती है, और वो दूरी ही आजादी की शुरुआत है। यहां एक और बात जोड़नी जरूरी है, क्योंकि यही वो जगह है जहां बात सिर्फ फिलॉसफी न रहकर जिंदगी बन जाती है। आपने कभी नोटिस किया है कि डर हमेशा भविष्य में रहता है और पछतावा हमेशा अतीत में? जब आप किसी काम को करने से डरते हैं तो असल में आप उस काम से नहीं डर रहे होते, आप उस काल्पनिक भविष्य से डर रहे होते हैं जो आपके दिमाग ने अभी तक हुआ भी नहीं, उसके बारे में गढ़ लिया है। अगर मैं ये कहूंगा तो वो नाराज हो जाएंगे, अगर मैं ये काम शुरू करूंगा तो असफल हो जाऊंगा, अगर मैं ये कदम उठाऊंगा तो सब बिगड़ जाएगा। ये सारे वाक्य अगर से शुरू होते हैं, और अगर कोई हकीकत नहीं है, अगर सिर्फ एक कल्पना है। लेकिन दिमाग इस कल्पना को इतनी बार दोहराता है कि वो कल्पना हकीकत जैसी महसूस होने लगती है, और यही इंसान रुक जाता है किसी ऐसी चीज की वजह से जो अभी तक हुई ही नहीं और शायद कभी होगी भी नहीं। अब इसके ठीक उलट देखिए, जो लोग आगे बढ़ते हैं, जो लोग वो काम कर जाते हैं जिनसे बाकी लोग डरते हैं, क्या उनके पास डर नहीं होता? होता है। फर्क ये नहीं है कि उनके पास डर नहीं है, फर्क ये है कि वो डर को सच नहीं मानते। वो डर को एक विचार की तरह देखते हैं, न कि एक भविष्यवाणी की तरह। वो जानते हैं कि डर सिर्फ एक पुरानी आदत है जो दिमाग में बजती रहती है, और उस बजने को सुनकर भी वो आगे कदम बढ़ा देते हैं। अब एक बहुत जरूरी बात, जो शायद इस पूरी बात की सबसे गहरी परत है। हम में से बहुत से लोग सोचते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब डर पूरी तरह खत्म हो जाएगा, जब मन पूरी तरह शांत हो जाएगा, और तब हम वो काम शुरू करेंगे जो हमें करना है। हम सही समय का इंतजार करते हैं, लेकिन सच ये है वो सही समय कभी नहीं आता, क्योंकि दिमाग हमेशा कोई ना कोई नई वजह ढूंढ लेगा रुकने की। आज पैसा कम है, कल सेहत सही नहीं, परसों उम्र निकल गई। दिमाग का काम ही यही है, वो हमेशा कोई ना कोई बहाना गढ़ लेगा, क्योंकि उसका पूरा अस्तित्व ही सुरक्षा और स्थिरता में है। और कोई भी नया कदम दिमाग के लिए एक खतरा है, चाहे वो कदम आपकी भलाई के लिए ही क्यों ना हो। तो असली सवाल सही समय कब आएगा नहीं है। असली सवाल यह है, क्या मैं उस डर के साथ, उस अनिश्चितता के साथ चलना शुरू कर सकता हूं बिना उसके खत्म होने का इंतजार किए? क्योंकि जो लोग इस बात को समझ लेते हैं वो जान जाते हैं कि डर कभी पूरी तरह जाता नहीं। वो बस साथ चलना बंद कर देता है ड्राइवर बनकर, और पीछे की सीट पर बैठ जाता है। आप गाड़ी चलाना शुरू कर देते हैं और डर पीछे बैठा रहता है, बड़बड़ाता रहता है। लेकिन अब स्टीयरिंग व्हील आपके हाथ में होता है, उसके नहीं। अब वापस चलते हैं उस जेल की कोठरी में जहां से बात शुरू हुई थी। अगर आपने गौर किया हो तो उस कहानी में एक बात बहुत साफ है, दरवाजा हमेशा खुला था। जेलर सिर्फ ये बताने आया कि दरवाजा खुला है। जेलर ने कुछ नया नहीं किया। जो आजादी उस आदमी को मिली वो हमेशा से वहीं थी, बस उसे दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि उसका ध्यान सिंखचों पर, दीवारों पर और अपने पुराने ख्यालों पर टिका हुआ था। आपकी जिंदगी में भी शायद यही हो रहा हो।
जो काम आप बरसों से टाल रहे हैं, जो बात आप कहना चाहते हैं लेकिन कहते नहीं, जो रास्ता आप लेना चाहते हैं लेकिन लेते नहीं, शायद दरवाजा वहां भी खुला पड़ा है, शायद कोई सिंखचे नहीं है, शायद सिर्फ एक पुराना विचार है जो इतने बरसों से दोहराया गया कि अब वो दीवार जैसा महसूस होने लगा है। और अगर ऐसा है तो सवाल ये नहीं है कि दरवाजा कैसे खोले, सवाल ये है क्या मैं उठने के लिए तैयार हूं। ओशो अक्सर एक बात कहते थे जो सुनने में विरोधाभासी लगती है लेकिन जब समझ में आती है तो सब कुछ बदल देती है। वो कहते थे जागरूकता ही स्वतंत्रता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप विचारों को हटा दें, इसका मतलब है कि आप विचारों के साथ अपने रिश्ते को बदल दें। जब आप किसी विचार को सिर्फ देखते हैं बिना उसमें डूबे, बिना उसे सच मान लिए, तो वो विचार आप पर राज नहीं कर पाता। वो आता है, आप उसे देखते हैं और वो चला जाता है। यही वो जगह है जहां से असली आजादी शुरू होती है, किसी बाहरी दरवाजे से नहीं बल्कि इस समझ से कि विचार आप नहीं है। और जब ये समझ गहराई तक उतर जाती है तब वो सिंखचें जो कभी असली लगती थी धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगती हैं। और एक दिन आप पाते हैं कि आप उस कोठरी से बाहर खड़े हैं, हवा में सांस ले रहे हैं और हैरान होते हैं कि दरवाजा तो हमेशा से खुला था। तो आज अभी इस पल अपने अंदर एक नजर डालिए, वो कौन सा विचार है जो बरसों से आपको बांधे हुए है, वो कौन सी पुरानी रस्सी है जिसे आप अब भी सच मान बैठे हैं जबकि आप कब का इतने ताकतवर हो चुके हैं कि उसे तोड़ सके। शायद जवाब तुरंत न मिले लेकिन सवाल पूछना ही पहला कदम है, क्योंकि जिस पल आप पूछते हैं क्या ये सच में सिंखचे हैं या सिर्फ मेरा विचार है, उसी पल से दरवाजा दिखना शुरू हो जाता है।